हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 6 गणित का अभ्यास 2D जो कि परमीय संख्या का है, इसको हल करने वाले हैं। अगर आप क्लास 6 में हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं और इसमें बहुत अच्छे दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्लियर होंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। ठीक है, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताना है। चलिए बताते हैं। तो मैंने संख्या रेखा बना लिया है। इसमें सवाल दिया था कि संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2-2 के अंतराल पे चीज़ें चल रही हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ठीक है, तो इसको आप अपने फेयर कॉपी में कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए, फेयर कॉपी में लिखेंगे कि 12 में हम 2 से भाग दिए हैं। ठीक है, तो 2 छक्के 12। ठीक है, ये कट गया। इसको आप लिखेंगे 12 भागा 2 और इसका विभाजन तथ्य यही हो जाएगा। ठीक है, जो अभी ये मैं लिखा हूँ इसका विभाजन तथ्य है और यहाँ विभाजन में करके भी आपको बता दिया हूँ। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 21 में 3 से भाग दिया गया है। 3 से जब 21 में भाग दिया गया है तो आया है 7। कितना आया है? 7। देखिए, 3 सते 21 के संयुक्त गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21, यानी अगर 3 में 7 का गुणा कर दिए हैं तो 21 मिल गया है। अतः निम्नलिखित और निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। जैसे इसमें किया गया है कि 3 से 21 में भाग दिया गया है तो 7 आया है, फिर 3 में 7 का गुणा करने पर 21 आया है, तो वैसे ही ये दोनों क्वेश्चन भी करना है। चलिए करते हैं। तो हमको ये बात पता है कि 56 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो 7 आता है। तो इसका संगत गुणात्मक तथ्य लिखेंगे संगत गुणात्मक तथ्य। तो 8 में जब 7 का गुणा करेंगे, 8 में 7 का गुणा करेंगे तो 8 सते 56 होता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन भी है, वो भी देख लेते हैं। ये दिया है 66 भागा 11 और ऐसा करने पे 6 आया है। तो इसका संगत गुणात्मक तथ्य होगा संगत गुणात्मक तथ्य। संगत गुणात्मक तथ्य क्या होगा? 11 गुणे 6 बराबर 66। तो ये दोनों का संगत गुणात्मक तथ्य लिख दिए। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है, जिसमें से एक संख्या हमको पता है 13 है। चलिए करते हैं। तो जो संख्या हमको मिली है वो संख्या हमको मिला है 117 और इसको दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन कह रहा है जिसमें से एक संख्या 13 है। तो अगर हम 13 से 117 में भाग दे दें तो दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी 13 9 117। ठीक है, अब गुणा के रूप में अगर इसी को व्यक्त करना है, देखिए संगत गुणात्मक तथ्य के रूप में, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग 13 में 9 का गुणा कर देंगे और हो जाएगा 117। ठीक है, ये तरीका है करने का। एक तरीका और है, जैसे कि मान ऐसे सवाल आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 117 है। दो संख्याओं का गुणनफल 117 है, उसमें से एक संख्या 13 है। ठीक है, उसमें से एक संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम दूसरी संख्या x मान लेते हैं, फिर x को यहीं रहने देते हैं, 117 इधर ऐसे रहने देते हैं। जो संख्या x के साथ गुणे में रहती है वो संख्या उधर जाके भाग में हो जाती है, तो ये आ जाएगा 13 हो जाएगा। और 13 एकम 13, 13 9 117, तो x का मान 9 आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या 9 होगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो? ठीक है, यानी कोई ऐसी पूर्ण संख्या है जिसको उसी से अगर भाग दे दें तो उत्तर वही आए? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। चलिए बताते हैं। लिखेंगे वह पूर्ण संख्या x है, वह पूर्ण संख्या 1 है। सॉरी, x हमारे मुंह से निकल गया, 1 है। उत्तर लिखते समय पहले हाँ लिख देंगे, मैं लिखना भूल गया। ऐसा संभव है, हाँ लिख देंगे। ठीक है, हाँ
वह पूर्ण संख्या 1 है। देखिए कैसे, अगर हम एक में 1 से भाग दें तो देखिए 1 एकम 1 ही आएगा। तो कहा है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको उसी से भाग दें तो उत्तर वही आए। तो हाँ, ये संख्या 1 है, लेकिन इसके सिवाय और पॉसिबल कोई संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो क्या जिससे भाग दिए हैं, मतलब 2 में जिस संख्या से भाग दिए हैं उत्तर भी वही संख्या आया है? नहीं आया है। जैसे 6 से 6 में भाग देंगे तो क्या ये 6 चला जाएगा? 6 एकम 6 ही तो होगा। तो 1 के साथ ये संभव है, बाकी सबके साथ संभव नहीं है। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा? तो इसका जवाब है नहीं। और क्यों नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे जरूरी तो ये जानना है कि शून्येतर है क्या। ठीक है, शून्येतर है क्या? शून्येतर का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, माने हमको शून्य के अलावा संख्या लेना है। तो कहने का मतलब कह रहा है कि क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, पहली संख्या मान लिया ले रहे हैं 4 और दूसरी संख्या ले रहे हैं 2, तो 4 को 2 से विभाजित करने पर जो आएगा वही चीज़ दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पे आएगा। कहने का मतलब है 2 से हम अगर 4 में भाग दें तो वही चीज़ आएगा। तो ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेके बता रहे हैं। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन हुआ होगा, तो एक बार फिर से देखिए। कह रहा है कि ऐसी संख्या लेना है जो शून्य ना हो, तो शून्य के अलावा कोई भी संख्या ले लेना। जैसे हम ले रहे हैं 6, तो 6 में अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 दूना 6, ये कट गया। अब दोबारा 6 से 3 में भाग देंगे, तो 6 से जब 3 में भाग देंगे तो दशमलव बार जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों समान है। तो कहाँ दोनों समान है? अगर 2 से 4 में भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 4 से जब 2 में भाग दे रहे हैं तो 0.5 आ रहा है। तो कह रहा है कि ये समान है, समान भागफल प्राप्त होगा। तो समान भागफल कहाँ प्राप्त हो रहा है? इसमें अगर 2 प्राप्त हो रहा है तो इसमें 0.5, इसमें अगर 2 प्राप्त हो रहा है तो इसमें 0.5। तो लिखेंगे नहीं, इसके उत्तर में लिखेंगे नहीं, समान भागफल नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, नहीं प्राप्त होगा। अब हम लोग इसमें देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप अपने फेयर कॉपी में करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यही समझा दे रहा हूँ। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधिकारिक छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न, इस ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2005 में पूछा गया था, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं बताइए। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे उसे अभाज्य कहते हैं। तो 81, देखिए 81 इसमें दिया है। 81 खुद से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 9 से भी कट जाता है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है 81 89, इसमें भी 81 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है 83 87, तो देखिए 83 तो किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। लेकिन 87 29 से कट जाएगा, 29 तिया 87 होता है। ठीक है, लेकिन 83 और 89, 80 और 90 के बीच ऐसी दो संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, जो केवल खुद से कटेंगी या 1 से कटेंगी। 83 या तो 83 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 89 या तो 89 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। लेकिन 87 खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 27 से भी कट जाएगा। ऐसे कह रहा है इस प्रश्न में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप से एक से हैं, यानी 4 पद एक जैसे हैं, और एक अन्य चारों से भिन्न है। एक चारों से भिन्न है, कोई अन्य भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त बनाइए। ठीक है, उसके सामने वृत्त बनाना है जो सही है। तो देखिए 6 का 3 में गुणा हुआ तो 18, 9 का 3 में गुणा हुआ तो 27, 8 का 7 में गुणा हुआ तो 56, 7 का 5 में गुणा हुआ तो 35, लेकिन 5 का जब 4 में गुणा हुआ तो 5 चौक 20 होता है, लेकिन 26 दिया। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा गलत है, इसी के सामने गोला बना लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक लिखिए। तो ये है 196, 169, 144, 121 और 100। ये देख के ही लग रहा है कि यह वर्ग है। जैसे 196 14 का वर्ग है, 14 का 14 में गुणा होता है तो 14 14 यह में 196 होता है।
13 का 13 में होता है गुणा तो 169 होता है, 12 का 12 में होता है तो 12 बरहिए में 144, 11 का 11 में होता है गुणा होता है तो 11 गिरहिए में 121, 10 का 10 में गुणा तो 10 दहाई में 100। ऐसे ही एक घटा के एक एक घटते जा रहा है तो 9 9 9 81, इसमें गा सही है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट करिए। अगर आप क्लास 6 में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मैं हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन हर एक चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप उस चैप्टर का नाम लिखिए, बगल में लिख दीजिए लर्न विथ अमित, मेरा चैनल टॉप पे आ जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तब तक एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।